नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव पर। फ्रेंड, आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है जी का ही है और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों की डिमांड पर मैंने रेडी किया है इसके लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किए थे पिछली वीडियो में कि हमें एक 500 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आई मैम, तो उसी डिमांड को पूरा करते हुए ये प्रैक्टिस सेट में लेकर आई हूँ। इसमें सारे जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे यूपी का एसआई हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, उसमें हो चाहे एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम में जो तो अब तक जो हमने यहाँ पर अपने प्रश्नों को सॉल्व किया है वो हो गए हमारे यहाँ पर अभी हमने 250 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व हम अभी तक कर चुके हैं। और टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें हमने कितनी बताई थी आपके लिए, टोटल प्रश्न हमारे यहाँ पर 500 हैं। तो अभी हमारे शेष जो प्रश्न बचे हैं 250 बचे हैं, क्योंकि पूरे 500 नंबर की क्लास है तो आधी मेरी क्लास अब तक यहाँ तक कवर हो चुकी है। चलिए फ्रेंड, अपने आगे बढ़ती है क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो जो भारत के अंदर सबसे जो ऊंची इमारत है वह है भारत का टावर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी गैस कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी गैस है नाइट्रोजन, यानी सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है हमारी पृथ्वी पर वह हो जाएगी नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है, मतलब कहाँ पर है तो, या फिर कौन सा है तो वह है नासा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प क्षेत्र कौन सा है? तो वह हो जाएगा खजुराहो। ये खजुराहो में जो मंदिर बने हुए हैं वह सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प क्षेत्र है। आगे देखेंगे यहाँ पर अपने अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे जो ऊंची प्राकृतिक झील है वह कौन सी है? तो वह हो जाएगी चंद्रताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और जो कि महाराष्ट्र में है, और ये एशियन शेर के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है, उनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा है? तो यह हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मानवता संगठन, यानी IHO। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा जलयान कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जलयान है वह है इंदिरा गांधी सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहां पर है? तो यह हो जाएगा राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में बना हुआ है। सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? यह हो जाएगा राष्ट्रीय ललित कला केंद्र नई दिल्ली के अंदर जो कि है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय ललित कला केंद्र नई दिल्ली। सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा यमुना नदी निगम, यमुना अथॉरिटी, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, 263 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 264। भारत का सबसे बड़ा खनिज संपदा स्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? तो यह हो जाएगा भारतीय खेल प्राधिकरण BCCI। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 266। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण बैंक ऑफ भारत। ठीक है, ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया का। फिर हमारा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो वह राजीव गांधी सरोवर राजस्थान में जो कि है, यह सबसे बड़ा उद्यान जाना जाता है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा भादला सौर ऊर्जा परियोजना, पंजाब।
आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 270। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, ठीक है, या फिर ग्लाइवेनाइजेशन, इसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 272, मानव शरीर की सबसे बड़ी वड़ज ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा यकृत। क्लियर? क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा इसका नाम। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा डिगबोई में, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा इसे छोटा कर देंगे ताकि क्वेश्चन हमारे एक ही बार में इनके आंसर भी लिखते रहे हमें। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे वड़ज ग्रंथि का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा यकृत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा डिगबोई असम में, ठीक है। चलिए दोबारा से कुछ क्वेश्चन थे जो दोबारा से हमने करवाए हैं, एक बार देख लेंगे तो दोबारा से कोई दिक्कत ऐसी नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो यह कुली कुतुब शाह ने करवाया था इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो यह सन 1929 के लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो यह हो जाएगा फेरी क्वीन, जो कि अभी चल रहा भी है और ये सबसे पुराना रेल इंजन है हमारे इंडिया का। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो यह चीनी आक्रमण के समय में, जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था उस समय की गई थी, और 26 अक्टूबर 1962 में यानी 1962 में भारत में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा की गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो यह हो जाएगा सिलोन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिलोन हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? तो यह फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। अगले बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 286, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? अगला क्वेश्चन है आयरन, क्रोमियम और निकेल, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकेल, इसकी होती है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनी हुई इससे। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये हो जाएगा कॉपर और टिन। कॉपर से और टिन से मिक्स होकर कांस्य का निर्माण होता है, यानी ये कांस्य की ये एक मिश्र धातु होती है कॉपर और टिन की। अगला क्वेश्चन है 288, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संशोधित किया था? तो ये 1893 में किया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल को 1919 में हुआ था अमृतसर के, ठीक है। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह होता है 21 जून को। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्लास को कंटिन्यू रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 292, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो यह हुई थी लाला लाजपत राय की, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका नाम था सिद्धार्थ। आगे बढ़ेंगे अपने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह हो जाएगा ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो यह होती है छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ से? छोटी आंत में ज्यादातर जो पाचन क्रिया होती है वह संपन्न होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वह था ग्रेगोर मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वह किया गया था तांबे का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 298, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह करता है पृष्ठीय तनाव पर। ये यहाँ से क्वेश्चन हमारा अगला शुरू हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 299, रेशम के कीड़र्स वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? तो वे सहतूत पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतरज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो वह हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वह रेटिना में बनता है। कहाँ पर? रेटिना के अंदर, वहीं से हमें जो वस्तु दिखाई देती है उस पर जो प्रतिबिंब दिखता है, फिर वही हम देखते हैं कि क्या वस्तु रखी है हमारे सामने। संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। क्या है वह? अनुसंधान 134A को मिलाकर अनुसंधान 132 तक। फिर है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। किसके अंतर्गत? तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 305 हमारा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इससे कि हमें आंसर इसका, दोनों क्वेश्चन के हम आंसरों को आसानी से फिर हम एक ही बार में देख सकते हैं। 305 क्वेश्चन में बोला है कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 137। आगे हमारे क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है? तो ये भारत और यूएसए दोनों में ही। ठीक है, कहाँ कहाँ? भारत में भी और यूएसए में भी न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। फिर देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? तो वह आधार है विधि का शासन। ठीक है, कैसा है? विधि का शासन। अगला क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या है उसका जो सबसे लास्ट अधिकार दिया गया है वह सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। भारत का संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन कौन है? ठीक है, इसका कस्टोडियन कौन है? तो वह हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों को पर परामर्श लेने का अधिकार है? तो वह राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर विचार विमर्श इनसे कर सकते हैं, उनसे राय मशवरा ले सकते हैं। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह गोदावरी को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कोसी नदी, जो कि बिहार में बहुत ज्यादा शोक मचाती है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ऐसी जो महानदी है वह उड़ीसा राज्य में उसे उड़ीसा का शोक बोलती है महानदी के लिए। फिर देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो वह हो जाएगी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, बैनगंगा और पैनगंगा
किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये वैनगंगा और पेनगंगा जो दो नदियां हैं सहायक, तो वह हो जाएंगी गोदावरी नदी की। उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और इनका लेवल भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छे खासे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो ऐसे ही आप लोग बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना, स्किप मत करना जरा सा भी वीडियो। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से और एक ही तरीके की ये रिवीजन क्लास है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो वह हो जाएगा गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? तो यह हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में पड़ता है, बहता है? तो वह सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बहती है और ये दो पहाड़ों के बीच से सतपुड़ा और विंध्याचल, ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल इन दो पर्वतों के बीच से होकर ये गुजरती है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? तो वह राजग सरकार के शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना। कौन सी घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वह हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो वह हो जाएगा सिंधु नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार यहाँ पर हम फिर से अपना। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? तो वह हो जाएगा 20%। 20 नहीं, ये थोड़ा गलत है। 40% जो पानी है, वाटर है, उस पर हमारे इंडिया का हक है और 60% जो जल है वह पाकिस्तान के हिस्से में आता है, यानी उसको यूज पाकिस्तान कर सकता है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह हो जाएगी गोदावरी नदी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने की प्रसिद्ध है? तो वह हो जाएगी कोसी नदी। अच्छा, यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन बैक हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, साथ में रिवीजन इनका हो जाएगा। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो वह हो जाएगी नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 328। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो यह हो जाएगी ब्रह्मणी नदी, ठीक है, इसको लिए हम उड़ीसा का शोक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वह हो जाएगी गोदावरी नदी की। अगला क्वेश्चन है किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो वह गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। आगे देखिए, कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वह किस में बहता है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इसका भाग बहता हुआ देखा जाता है। नदियों को जोड़ने का ये दोनों हो चुके हैं क्वेश्चन, यहां से देखेंगे। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को जो बांग्लादेश में जब ये नदी बहती हुई पहुंचती है तो वहां पर इसे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वह मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपस में मिलती हैं तो उसकी संयुक्त जो जलधारा बनती है उसके लिए मेघना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यह बनाती है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां। ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 339, तवा किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाएगी नर्मदा नदी की। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक हम यहाँ पर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बंगाल का शोक भी बताया है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो वह हो जाएगी दामोदर नदी। मैंने आपको पिछले ही बता दिया कि एक ऐसी नदी है जो ओडिशा का शोक कहलाती है। उस नदी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही इसका आंसर आपको बताया था कि कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है, तो आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना होगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वह हो जाएगी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वह गोदावरी है
और भारत की सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी है? गंगा हो जाएगी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो वह कहाँ पर गिरती है? वह बंगाल की खाड़ी में जाकर फिर मिक्स हो जाती है। आगे देखेंगे, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगी सिंधु नदी, और इसकी 5 सहायक नदियां हैं जिसे पंजाब में पंच नदी के नाम से जानते हैं। और उन 5 नदियों के नाम आपको बताने हैं अभी कमेंट बॉक्स में, इसके अंदर बताना आपको आंसर इसका। अगर पता है तो आप बता दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वही इंसान कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताएगा जिसको इसका आंसर मालूम होगा। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो वह नदी कौन सी है? वह नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वह हो जाएगा इथाइल मर्केप्टेन। ठीक है, इथाइल मर्केप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है 349 और इसका आंसर है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वह किसका है? वह है नाइट्रोजन का। आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो यह हुआ था पाकिस्तान से। ठीक है, कहां से? पाकिस्तान से अलग हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट इसका मतलब होता है www होता है ना, www.com इस तरीके से, या फिर .in, उसी का मतलब होता है। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? तो उसमें कितनी बाइट होती है? उसमें होती है 1024 बाइट। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? इनका साथ किसने दिया था? तो वटकेश्वर दत्त ने इनका साथ दिया था। आगे है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो वह की थी 1940 में। ठीक है, 1940 में इन्होंने इसकी मांग की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो यह एनी बेसेंट ने किया था इसका प्रकाशन। अगला है क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन के लिए इसमें एकमात्र ऐसे भारतीय जिनके लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह का जिम्मा किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो वह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी? तो यह की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह हो जाएगा पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो यह सबसे पहले 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जीएस के, जीके के, हिस्ट्री के और पॉलिटी के। ठीक है, सारे ही आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो वह होता है हीरे का। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो वह 3.5% होती है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 367, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। अगला है क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था?
तो सबसे पहले 326 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो यह इसको बनने में 2 साल 11 मास और 18 दिन का टाइम लग गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं यानी उससे प्रेरित होकर लिए हैं? तो वह अमेरिका के संविधान से। आगे हमारा क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो वह धारा 356 में। आगे है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो वह की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, रूदर नहीं, रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी। और विटामिन की खोज किसने की थी? वह फंक ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया है तारापुर में। और अगला है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी शांति निकेतन की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए अपना 375, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1969 में स्टार्ट हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो वह महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा अगला स्टार्ट हो गया है। प्रथम बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके शासन में? बौद्ध समिति, ठीक, कौंसिल नहीं, बौद्ध समिति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह 483 बीसी और राजगृह अजातशत्रु ने करवाई थी। राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु ने करवाई थी। 483 ईसा पूर्व में ये प्रथम बौद्ध समिति हुई थी। आगे अपने अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका मैदान में है, सवाना घास के मैदान। आगे आता है हमारा अगला क्वेश्चन 380, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो वह 73वें संविधान के अंतर्गत। ठीक है, कौन से? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला क्वेश्चन हमारा 382, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर दोबारा से देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो वह मनाते हैं 8 तारीख को। और अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा, अच्छा, सूर्योदय के नाम से भी एक देश फेमस है, वह देश कौन सा है? तो वह हो जाएगा जापान। आगे आता है हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा गोवा। आगे क्वेश्चन हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह हो जाएगा केरल का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो यह 1911 में बनी थी सबसे पहले भारत की राजधानी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र होता है, सबसे सुंदर है ये। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये हो जाएगा बाघ। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह हो जाएगी गंगा डॉल्फिन। आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल सभी को पता है आम हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो राष्ट्रीय फूल हमारा यहाँ का कमल हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद है। ये पेड़ जी यहाँ पर बाय मिस्टेक से हो गया, तो राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। फिर देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3.2। ठीक है, 3.2 होता है, 3:2। ठीक है, फिर हो जाएगा नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं, बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
अब हमारे यहाँ पर हो गए पूरे 400 प्रश्न कंप्लीट, और 500 प्रश्नों में से अभी हमारे 100 प्रश्न यहाँ पर अभी और बाकी हैं, उनको भी हम फटाफट से यहाँ पर रिवीजन एक बार कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास रेडी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन हर तरीके के इसमें ऐड हैं, सिंपल भी हैं, थोड़े हार्ड भी हैं, थोड़े मिनिमम भी हैं, यानी कुल मिलाकर तीनों तरीके के प्रश्नों को हमने इसमें ऐड करा हुआ है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन इसमें कलेक्शन लेकर हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 400 इसमें पूछा है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा विजय घाट। एक मिनट आप ऐसे रुकना भी। आगे करते हैं क्लास को कंटिन्यू। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो वह माध्यम होता है भारतीय रेलवे। किसी भी सामान को यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? भारतीय रेलवे का ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों यानी जोन में बांटी गई है? तो ये टोटल 17 जोन में ये बांटी गई है। अगला क्वेश्चन, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी थी? किसको बेच दी थी? तो यह किसके बीच में, यानी किस किस शहर के बीच दी थी? तो ये बॉम्बे सिटी और कुर्ला के बीच में ये चली थी सबसे पहले बिजली वाली ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखिए, डीजल लोकोमोटिव वृक्ष की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1964 ईस्वी में हुई थी। भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय की? तो इसने टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। आगे आता है, भारत की प्रथम रेल कब चली थी? तो सबसे पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चली थी। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? तो वह राव वीरेंद्र सिंह ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1905 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन, मेट्रो पुरुष उपनाम की से कौन प्रसिद्ध है? तो वह मेट्रो पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध है वह है इंजीनियर श्रीधरन जी। ठीक है, श्रीधरन जी को मेट्रो पुरुष के नाम से भी जानते हैं, यह उनका उपनाम है। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो वह लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तथा लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक की धनराशि इन्हें दी जाती है आवास शहरी योजना के अंतर्गत। किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? तो वह प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत। किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत होती है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? तो इनको जो मिलता है बीमा कवर वह मिलता है टोटल 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? तो यह है बेटियों का सशक्तिकरण। हालांकि इस चीज का ज्यादा कुछ हमें असर देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है हमारे भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है भारत को स्वच्छ बनाना। डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? तो यह है भारत को डिजिटल बनाना। स्वच्छ भारत के तहत भारत को स्वच्छ बनाएंगे और डिजिटल इंडिया योजना के तहत भारत को डिजिटल तरीके से सिखाएंगे। स्किल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? तो उसका है कौशल विकास। ठीक है, लोगों में कौशल विकास। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी होती है? तो वह 63,974 किलोमीटर की होती है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह 1950 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो अगर आपको कहीं चोट लगती है तो फिर आपकी जो बॉडी से खून बहने लगता है तो वो जल्दी नहीं रुकता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह है अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्षों के बाद अंतराल से। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? तो इन्होंने सबसे पहले जिस फसल का उत्पादन किया था वह थी कपास की फसल। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो वह है कैरोलिन मिक्सल। ठीक है, कैरोलिन मिक्सन हो जाएंगी, मिकल्सन। ठीक है, कैरोलिन मिकल्सन हो जाएंगी। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति? तो यह है यूरी गागरिन। ठीक है, यह अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था वह व्यक्ति है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला? तो पहली महिला है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। और अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल जो था वह कोलंबिया था। कौन था? कोलंबिया था। अगला क्वेश्चन आता है 434 यानी 434वां क्वेश्चन, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सेवा समाप्त होती है? तो 2 महीने तक अगर वह निरंतर अनुपस्थित रहता है लोकसभा में तो उसकी जो सदस्यता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पास की जाती है? तो वह होता है वित्त विधेयक। इसको केवल लोकसभा ही पास करती है, राज्यसभा के पास नहीं पहुंचता। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह लोकसभा के प्रति होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो वह आपातकाल की स्थिति में। जब आपातकाल चल रहा होता है तो उस समय जो संसद है वो लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ा या घटा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो वह 1 साल के लिए एक बार में बढ़ा सकती है। किस साल लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? तो 1976 में ऐसा हुआ था। ये एक साल का करके 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 440, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। और किस विटामिन की कमी से खून का रिसाव बंद नहीं होता? तो वह हो जाएगा विटामिन के की कमी से। ये वाले क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये देखिए यहाँ से कोशिश पूरी रहती है कोई भी क्वेश्चन दोबारा से ऐड ना हो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोबारा से हम यहाँ पर बाय मिस्टेक से यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो पुराना ही हो गया, इसको नहीं देखना है, ये पुराना क्वेश्चन है। इसको ऐसे बोल सकते हो कि वर्ष 2015 का जो विश्व कप है वह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन का होता है? वह होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मालवंकर हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 370 के तहत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। और हमने बताया लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? वह होता है भारत का प्रधानमंत्री। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो वह मूसी नदी के किनारे
बसा हुआ है। ऐसी अगर बात करें कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि लखनऊ शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ शहर किस राज्य की राजधानी है, ये भी आप साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो वह हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वह हो जाएगा वैटिकन सिटी। ये भारत का विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है आपस में, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर आपस में जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते अपने अगले। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो उसकी राजधानी सिलवासा है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी का शहर भी बोलते हैं इसे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किया था, तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था अपने जीवन के अंतिम समय में। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी, तो यह थी पढ़। ठीक है, क्या थी, पढ़ थी मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा। अगला क्वेश्चन आता है बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया, तो इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था और ये विश्व में सबसे अग्रणी थे कपास के उत्पादन के मामले में। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर ही स्थित है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो वह था धान्यागार। ठीक है, यह सबसे बड़ा भवन था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 468। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो यह गुड़गांव में है बना हुआ। कहाँ पर, गुड़गांव में। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, जिससे हम कवकों का अध्ययन करते हैं वह माइक्रोलॉजी कहलाता है। आगे आता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह कटक में स्थित है। थोड़े से प्रश्न और बचे अभी यहाँ पर, उसके बाद में अभी 18 प्रश्न बचे, इसके बाद में हमारी पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है सोलर सिस्टम को किसने खोजा, तो यह था कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज की थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। ठीक है, किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन से विभाग थे, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था इनके पास में। फिर अगला क्वेश्चन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया, तो सर रेड क्लिफ ने किया। और जो रेखा है इस भारत और पाकिस्तान के मध्य में उसे भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये पाकिस्तान हो गया और ये हमारा भारत हो गया, तो उसके बीच ये जो रेखा है ये रेखा भी रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि रेड क्लिफ ने ही इन दो देशों का बंटवारा किया था सीमा का। अगला है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, यानी राष्ट्रीय दिवस राष्ट्रीय रूप से कब मनाते हैं, तो ये हो जाएगा 19 जुलाई को। ठीक है, 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाते हैं। बेरिंग जल डगमगरू मध्य किन दो देशों के मध्य है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतने हालांकि कठिन शब्द नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है, तो यह हो जाएगा अमेरिका और रूस के बीच। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे, तो यह थे क्रिकेट के। ठीक है, किसके थे, क्रिकेट के ये महान खिलाड़ी थे।
केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? जो उत्तरी पूर्व में 7 सिस्टर्स के नाम से जो स्टेट है उनमें में से कौन सा नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिमी, नहीं ये वाला तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, सिक्किम व पश्चिम बंगाल। लेकिन वैसे तो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से होगा तो ठीक है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन में इसका कोई महत्व नहीं होता है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो वह भावर कहलाते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो वह कच्छ के रण में है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है 485, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वह हो जाएगा त्रिपुरा का। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो वह जैसलमेर को बोलते हैं, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसे मरुस्थल की राजधानी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो वह हो जाएगा मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो यह हो जाएगी प्रबल, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। 490वां प्रश्न देखेंगे, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में मैकान के पठार देखने को मिलते हैं। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये 876, और ये इंदिरा पॉइंट जो है वह सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो ये देखिए कौन से राज्य हैं जो भारत और जो चीन की जो सीमा रेखा उसको स्पर्श करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। इतने देश हो जाएंगे ये। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो यह किया गया ग्रीक में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो यह था जम्मू द्वीप का। आगे देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 493। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह हो जाएगी अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो वह था ग्रीक भाषा में सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो वह जम्मू द्वीप का अंग था सबसे पहले प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो यह 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर ये आधारित है। अगला आता है 457वां क्वेश्चन, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो यह बैरन और नारकोंडम के बीच में स्थित है। हैदराबाद की जुड़वा नगर कौन सा है? तो यह हो जाएगा सिकंदराबाद। ठीक है, कौन सा? सिकंदराबाद। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 499, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। और भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये सबसे ज्यादा स्टेट की सीमाओं को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर अपना आता है 501, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है ये झांसी नगर। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 503, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में बना हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और मेघालय का तो मतलब ही हो गया मेघ का आलय यानी बारिश का घर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 505, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो ये सेस्मोलॉजी से जानते हैं। ठीक है, किससे? सेस्मोलॉजी से इसकी घटनाओं का अध्ययन होता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो ये हो जाएगा शनि के चारों ओर।
आगे आता है क्वेश्चन, पाक स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो यह श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये केरल में। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण में केरल से सबसे पहले मानसून का आगमन हमारे भारत में होता है। आगे आते हैं, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने के लिए किस राज्य में, जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा अर्जेंटीना। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। आगे है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? यह मैकाल झील जो कि साइबेरिया में स्थित है। तो ये थे मेरे आज के पूरे 512 प्रश्न, जो कि हालांकि मैंने स्टार्ट में बोला था कि क्वेश्चन इसमें 500 होंगे, लेकिन इसमें हमने 12 प्रश्न यहाँ पर प्लस करवा दिए आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, कितने? 12 प्रश्न हमने यहाँ और एक्स्ट्रा करवा दिए। तो ये थी हमारी वन लाइनर क्लास क्वेश्चन आंसर की, जो कि आप सभी की डिमांड पर आई थी। पिछली क्लास में आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप वन लाइनर वाली जो क्लास है वो 500 प्रश्नों की करवा दीजिए। तो वो क्लास मैंने आपकी डिमांड के हिसाब से पूरी की। बाकी आपको कैसी लगी हमारी क्लास, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर कोई और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। उस टॉपिक पर हम क्लास लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने साथ फ्रेंडों के साथ भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थोड़ा आप सपोर्ट आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।